दिल्ली के विभिन्न वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट की ओर से नियमित जमानत पर रोक लगाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। करीब 150 वकीलों ने गुरुवार 4 जुलाई को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को यह खत लिखा और हितों के टकराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि जज के भाई जांच एजेंसी के वकील हैं। वकीलों ने दावा किया कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के किसी भी मामले को नहीं देख रही हैं और इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। वकीलों ने एक डिस्ट्रिक्ट जज के कथित आंतरिक पत्र पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के वोकेशनल जजों से कोर्ट की छुट्टियों के दौरान लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा गया है। वकीलों ने इसे अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रही हैं और लंबी तारीखें दे रही हैं। यह प्रतिवेदन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राउस रेवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु के उस आदेश को लेकर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी और बाद में ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें कहा गया कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के संबंध में कानूनी बिरादरी की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं। वकीलों ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिंदु ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्होंने प्रधान न्यायाधीश के इस कथन का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि अधीनस्थ अदालतों को शीघ्र और साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि हाई कोर्ट में मामलों का बोझ न बढ़े। प्रतिवेदन में कहा गया है कि अगले ही दिन ईडी ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। इस चुनौती को बेहद अनियमित बनाने वाली बात यह है कि यह चुनौती राउस रेवेन्यू अदालत के आदेश को जो है वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से पहले ही दे दी गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से 150 वकीलों का यह दावा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगाई थी और ईडी के वकील आपस में भाई हैं, सगे भाई हैं, ऐसे में लगातार अब हाई कोर्ट पर भी जज सवाल उठा रही हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ किस तरीके से इस मुद्दे पर फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।